रतिराम शिव दुर्गा मंदिर प्रतापपुरा पर श्रावण माह में चल रही कथा में 6वें दिवस की कथा में कथा व्यासा श्रद्धेय पम लोकेश कृष्ण शास्त्री ने बताया कि भगवान सदाशिव अपनी बारात में सभी गणों और देवताओं को लेकर हिमालय राज के यहाँ जैसे ही पहुंचे देवताओं को देखकर सब आनंद में आ गए, पर जैसे ही शिव गणों और भूतों को देखा तो सब डर गए, बच्चे छुपने लगे, माता मीना मूर्छित हो गई, नारद जी को कोसने लगी, पर नारद जी ने समझाया कि यह विधि की लेखनी है, कोई इसे मिटा नहीं सकता। तब पार्वती माँ के समझाने पर माता तैयार हुई। देवताओं ने शंकर जी का सुंदर श्रृंगार किया, दूल्हा बनाया। शंकर जी के उस रूप को देख सब मोहित हो गए। तब वैदिक क्रिया से ब्राह्मणों ने शंकर जी का विवाह माता पार्वती से कराया। विवाह के उपरांत एक ब्राह्मणी ने पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश किया। उपदेश पाकर पार्वती माता भोले भगवान के साथ अपने पिता हिमालय के यहाँ से विदा होकर कैलाश पर जाकर वास करने लगी। कथा में मंदिर महंत पम तुहिराम, संतोष शास्त्री, समाजसेवी श्याम भोजवानी, उमेश अग्रवाल, नवल किशोर अग्रवाल, उर्मिला देवी, ब्रजमोहन गोयल, तनय अग्रवाल, राजेश कुमार शर्मा, राहुल मुदगल, राम प्रकाश शर्मा, सौरभ अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, गुड्डू, हेमू, मुरारीलाल, शिवम, आर्यन, देवेश, धर्मेंद्र, भारती, लक्ष्मी, कीर्ति, लता, शली, अनुष्का, शिवानी, कुसुम, निशा, सुनीता, छवि, यसी, आकृति, वमिका, हृदया, कुंजिका उपस्थित रहे। शिव पुराण का जो श्रावण हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये शिव महापुराण भगवान सदाशिव की महिमा का एक पावन ग्रंथ है और श्रावण के पावन महीने में कहते हैं कि जिस समय श्रावण का महीना प्रारंभ होता है तो श्रवण नक्षत्र लग जाता है। श्रवण नक्षत्र के लगते ही श्रावण चालू हो जाता है। तो सावन में ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। लेकिन प्रतापपुरा के इस पावन रतिराम शिव दुर्गा मंदिर में सावन के महीने में भूत बावन भोलेनाथ भगवान सदाशिव की सुंदर कथा का आयोजन किया गया है, जो सामूहिक रूप से कथा चल रही है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अपना तन मन धन सब कुछ इस कथा में अर्पित कर रहे हैं। आज की कथा में भगवान सदाशिव के पुत्र कार्तिकेय भगवान और श्री गणेश जी की पावन कथा की महिमा को सुनाया गया। और शिव पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जो भगवान शिव के पुत्रों की जन्म की कथा को सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आजकल जो युवा हैं वो गलत जगह जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मोबाइल में जा रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहिए? उनके लिए केवल एक ही संदेश है कि देखो भैया, इस संसार में नशे से किसी का कभी भला नहीं हुआ है और आपको ये शरीर दुर्लभो मनुष्यादेह, ये मनुष्य तन मिलना कोई साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों के बीतने के बाद में ये मनुष्य तन मिलता है, लेकिन अंदर गर्भ में पड़े पड़े कहता है भगवान एक बार छोड़ दो, भजन करूंगा। लेकिन यहाँ पर आकर के काम, क्रोध, मोह, मदिरा इत्यादि में व्यक्ति लग जाता है, अपना जीवन खराब कर लेता है। युवाओं के लिए भजन ही एकमात्र साधन है जो उनके गलत राह से उन्हें बचा सकता है। बोल शंकर भगवान की जय। पंडित रतिराम और शिव मंदिर, प्राचीन मंदिर में शिव महापुराण का आयोजन चल रहा है। बड़े ही आत्मनिक तरीके से लोकेश शास्त्री जी कथा का श्रवण करके, जिस तरीके से उन्होंने कल शिव विवाह था और आज उनकी कथा का जो वर्णन करके बताया है, निश्चित ही लोग भाव विभोर होके, मंत्र मुग्ध होके भोले की अमृतमयी लीला में मस्त थे और हर कोई यही कह रहा था कि ये पल जो है ना हमसे ओझल ना हो। भोले बाबा बड़े दयालु है और जो सुनने वाली जो संगत और जो आ रहे लोग वो भी बड़े दयालु है। सब पे गुरु महाराज इसी तरह की कृपा करते रहे। और जो भागवत में और शिव पुराण में, राम कथा में क्षण मात्र के लिए जहाँ भी सत्संग, कीर्तन, भजन होते हैं, क्षण मात्र के लिए भी चल जाता है तो निश्चित ही उसका कल्याण है। जय भोले की। उसका क्या महत्व था, क्या सीख मिलती है? देखिए, मैंने आपसे भी क्या बोला, कथा, सत्संग, भजन, कथा का शीर्ष यही होता है कि हमको वो जीवन जीने का तरीका सिखाती है और जीवन जीने का तरीका जिसको आ गया कथा के माध्यम से, उसका ये लोग भी अच्छा है और परलोक भी अच्छा होगा। जय श्री। मैं पंडित संतोष शास्त्री, मंदिर परिसर में बड़े भव्य भाव, दिव्य और मंगलमय रूप से श्री शिव पुराण का आयोजन जो चल रहा है, लोकेश कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा गायन जो चल रहा है, बड़ा ही मंगलमय वातावरण है। यहाँ पे मातृ शक्ति, भाई बंधु, भक्त भोले के बड़े ही भाव से इस कथा में आनंद प्राप्त कर रहे हैं और भगवान की कथाओं का दिव्य रसास्वादन कर रहे हैं और सब अपने तन मन धन के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और बाजार में
छोटी सी जगह पे एक बहुत बड़ा भक्तों का समूह जो एकत्रित होकर के आनंद लेता है, इसकी आनंद की महिमा का बढ़ना ही है। और ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहे, यही ठाकुर जी से भोलेनाथ भगवान से कामना करते हैं। शिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन सावन महीने में शिव पुराण का क्या महत्व है ये तो परमात्मा ही जाने कि क्या चीज मिलती है हमें शिव पुराण में आके। जो लोग आते हैं उन्हें मालूम है कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। हम शिव पुराण में आके बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं। भगवान की कृपा सबसे बड़ी कृपा है। आज शिव पुराण में माँ पार्वती शंकर का विवाह बताया, उसके बाद गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की जन्म दिवस के बारे में बताया, गणेश जी का भोले बाबा के बारे में बताया कि कैसे भगवान को गणेश जी को कैसे उनका सिर काट के दूसरा सिर लगाया गया। और रति राम मंदिर में शिव पुराण का आयोजन हो रहा है। और आज आज कार्तिकेय भगवान का गणेश जी का जन्म हुआ है। और आज दहेज के बारे में दहेज के बारे में बताया है